अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हसीब अहमद हूँ। आप देख रहे हैं हसीब पॉइंट डिजिटल चैनल। नाजरीन, परवेज़ लाई साहब और इमरान खान साहब ने कल एक उनके लिए बहुत अच्छी खबर है और मुस्लिम लीग नून के लिए एक इंतहाई बुरी खबर ये कि बार बार और पिछले कई हफ्तों से नून लीग के जो अहम रहनुमा हैं वो इस बात का दावा कर रहे थे कि परवेज़ लाई साहब के पास एतमाद का वोट नहीं है और अक्सरीती जो अरकान हैं उनका एतमाद का हासिल नहीं है उन्हें, इसलिए उन्हें वज़ीर आला पंजाब नहीं रहना चाहिए और परवेज़ लाई साहब एतमाद का वोट लें। और परवेज़ लाई साहब ने कल रात गए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप जो है वो एतमाद का वोट लें। तो परवेज़ लाई साहब ने रात को सारे MPs को जो है वो बुलाया और पूरे पंजाब असम्बली में परवेज़ लाई साहब और इमरान खान साहब के कुल मिला के 171 अरकान मौजूद थे और बाकी जो अरकान थे कुछ एब्सेंट थे और कुछ मुल्क से बाहर गए हुए थे। लेकिन परवेज़ लाई साहब ने गिनती करवाई और सब्तैन खान ने अनाउंस किया कि परवेज़ लाई साहब ने 186 अरकान जो हैं उनका वोट और एतमाद हासिल किया है, इसलिए परवेज़ लाई साहब बरकरार हैं वज़ीर आला की सीट पर। तो ये मंतक जो है ये एक आम और पढ़े लिखे और जाहल इंसान को भी अगर बताई जाए कि असम्बली में 171 अरकान मौजूद हैं और परवेज़ लाई साहब 186 अरकान का जो है एतमाद का वोट ले रहे हैं, तो बहरहाल उन्होंने एतमाद का वोट लिया, जिसके बाद अनाउंस हुआ कि परवेज़ लाई साहब जो है वो अब बरकरार हैं वज़ीर आला के लिए। लेकिन इस पर जो है वो मुख्तलिफ सीनियर एंकर पर्सन जो है वो बताते हैं, वो कहते हैं कि परवेज़ लाई साहब को इस चीज़ का इल्म था कि मुझे एतमाद का वोट नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने बार बार ये दावा किया कि मैं एतमाद का वोट नहीं लूँगा और PTI ऐसी फजूल बातें ना करे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कल परवेज़ लाई साहब ने एतमाद का वोट ले लिया। कहा यह जा रहा है कि परवेज़ लाई साहब ने कल मुलाकातें की थी सारे MPs के साथ, PTI के MPs के साथ जो उनसे नाराज़ थे, और उन्हें इस चीज़ का हलफ दिया गया था कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, आप जो है वो एतमाद का वोट मुझे दें। जिसके बाद कुछ अरकान जो है वो राज़ी हो गए और उन्होंने परवेज़ लाई साहब को एतमाद का वोट दिया। लेकिन उनके सर पर जो तलवार लटक रही थी कि गवर्नर पंजाब ने कहा है कि आप एतमाद का वोट लें और अगर आपके पास एतमाद का वोट है तो फिर असम्बली तहलील कर दें। अब परवेज़ लाई साहब ने एतमाद का वोट तो ले लिया है, लेकिन जिन उन MPs को ये यकीन करवाया है और ये हलफ उठाकर ये बात कही गई है कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अब जो है वो बाकी MPs जिन्होंने इस वजह से परवेज़ लाई साहब को एतमाद का वोट दिया है कि आपने असम्बली तोड़नी है, अब एक सूरत हाल से निकलते ही परवेज़ लाई साहब दूसरी जो है वो मुश्किल तरीन सूरत हाल में फंस गई हैं, जिसमें PTI के MPs परवेज़ लाई साहब को फोर्स करेंगे कि आप जो है वो हमारी वजह से परवेज़ लाई वज़ीर आला साहब हैं और आप अब असम्बली तहलील करें और इलेक्शंस में जाएं। जो परवेज़ लाई साहब का सबसे बड़ा मसला है, जो परवेज़ लाई साहब ने बार बार इमरान खान साहब को बताया था कि 4 माह तक जो है वो असम्बली ना तहलील की जाए, अब भी एतमाद का वोट इसी बेस पर लिया गया है कि मैं जो है वो असम्बली तहलील नहीं करूँगा। और इस पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और अता तारड़ ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें कहा कि सब्तैन खान जो स्पीकर पंजाब असम्बली है वो एक तरफा है और वो वही जो है वो बयान देता है जो इसे पीछे से इमरान खान साहब कहते हैं, वो वही अनाउंस करता है जो इमरान खान साहब कहते हैं, इसलिए वो 186 नहीं बल्कि 286 अरकान की भी हमायत हासिल कर सकते हैं। ये उन्होंने ब्लेम किया और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने 171 की जगह 186 अरकान का जो है वो अनाउंस किया है, ये काउंटिंग गलत की है और हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे, ये अता तारड़ और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा। लेकिन जब परवेज़ लाई साहब एतमाद का वोट ले चुके थे, उसके बाद इमरान खान साहब ने एक अवाम से जो है वो खिताब किया और उसमें कहा उन्होंने कहा कि मैं अपने सारे MPs का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पैसा नहीं लिया, उन्होंने जो है वो बिके नहीं है, वो लोटे नहीं हुए। और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने जिस तरह से सिंध हाउस में मंडियां लगाई, बोलियां लगाई, पैसा चलाया और हराम का पैसा चलाया, उन्होंने कहा कि जरदारी के पास हराम का पैसा है और वो इन कामों पर लगाकर जो है वो रजीम चेंज करता है। और उन्होंने कहा कि जो है वो लाहौर में भी आया था जरदारी और हमारे MPs को ख़रीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारे MPs जो है वो नहीं बिके, उन्होंने लोटे होने को तरजीह नहीं दी, इसलिए मैं अपने MPs का जो है वो शुक्रगुजार हूँ और आसफ अली जरदारी साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, इसलिए
कि उन्होंने तहरीक इंसाफ में से जो लोटे लोग थे उनको बाहर निकाल दिया है और एक शफाफ तहरीक इंसाफ जमात बना दी है। तो ये इमरान खान साहब का जो है वो एक उन्होंने अपना बयान दिया, लेकिन वो इमरान खान साहब जो खुद को सादक और अमीन कहते हैं और इनको सादक और अमीन का लक़ब जो है वो उन्होंने दिया था साकिब निसार साहब ने, लेकिन इमरान खान साहब जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं वो खुद घड़ी चोर हैं, वो खुद फॉरेन एजेंट हैं, वो खुद जो है इनको इलेक्शन कमीशन बुलाती है कि आपके ऊपर केस है, आप हमारी आकर शामिल तफ्तीश हों तो ये नहीं जाते। वो इनको बुलाते हैं कि ममनुआ फंडिंग का आकर जवाब दें, ये नहीं जाते। लेकिन लोगों को जो दर्स देते हैं तो कहते हैं कि जी मैं तो पक्का ठक्का जो है वो पाकिस्तानी हूँ, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। लेकिन ये जो इल्ज़ामात हैं ये घड़ी चोरी के बारे में एक्चुअली जब भी बात होती है, जब भी कोई सहाफ़ी सवाल करता है तो इमरान खान साहब कहते हैं घड़ी चोरी, वो इतनी सी घड़ी, ऐसे बात करते हैं जैसे वो केसीओ की कोई मामूली सी घड़ी हो। भाई साहब वो 1.5 अरब रुपए की घड़ी जो इमरान खान साहब ने इनके बकौल इस्लामाबाद में 5 करोड़ रुपए की बेची और उमर ज़हूर के मुताबिक उन्होंने तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपए की खरीदी, वो लेकर बेची और अभी तक सादिक और अमीन जो है इनके ऊपर लक़ब लगा हुआ है। और इमरान खान साहब जो हैं इन पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा है कि अब जो है वो पंजाब असम्बली जो है वो नहीं टूटेगी और पंजाब के वज़ीर आला जो हैं परवेज़ लाई साहब, उन्होंने MPs को ये हल्फिया बयान देकर जो है वोट लिए हैं। इसलिए आज जो है वो गवर्नर पंजाब की तरफ से जो उन्होंने कहा था वज़ीर आला पंजाब को कि आप एतमाद का वोट लें, वो जो है वो रूलिंग वापस ले ली है, सिर्फ इसलिए कि पंजाब के वज़ीर आला ने जो एतमाद का वोट लिया है ये हमें मंजूर है, ठीक है जी, हमने इनको कहा था, इन्होंने वज़ीर आला ने जो है वो एतमाद का वोट ले लिया है, अब जो है वो रूलिंग वापस लेते हैं। तो रूलिंग वापस ले ली गई क्योंकि उन्होंने जो है वो इस पर फेथ कर लिया कि परवेज़ लाई साहब जो है वो बरकरार वज़ीर आला हैं। लेकिन उन्होंने क्यों वापस लिया? सिर्फ इसलिए कि परवेज़ लाई साहब ने जिस तरह से एतमाद का वोट लिया है ये यकीन दहानी करवा कर कि मैं पंजाब की असम्बली नहीं तोड़ूंगा। इसलिए मुस्लिम लीग नून भी यही चाहती थी कि पंजाब की असम्बली ना टूटे, चाहे जो है वो वज़ीर आला परवेज़ लाई साहब रहें। अब जो है वो पंजाब की असम्बली जो है वो नहीं टूटेगी और मुस्लिम जो तहरीक इंसाफ के रुकन हैं पंजाब असम्बली के, वो सारे प्रेशराइज करेंगे वज़ीर आला परवेज़ लाई को कि आप असम्बली तोड़ें, हमने आपको एतमाद का वोट दिया है। और वज़ीर आला साहब जो है वो आगे आगे दुगड़ी लगा रहे हैं और लगाएंगे भी कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। अब एक नई डिबेट शुरू होगी और एक नया जो है वो सिस्टम शुरू होगा कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा और उनकी तरफ से कहा जाएगा कि आप असम्बली तोड़ें। तो इमरान खान साहब ने अगर असम्बली तोड़नी होती तो पंजाब की असम्बली अगर नहीं टूट रही थी तो वो KP की असम्बली भी तोड़ सकते थे। लेकिन अगर ये दोनों असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो फिर वो यैशी जो कर रहे हैं ज़मान पार्क में बैठकर वो नहीं हो सकेगी। इसलिए ये जो लॉलीपॉप जो है वो अपने सपोर्टर्स को दे रहे थे वो अब भी रेगुलर इसी तरह से देंगे कि मैं कह रहा हूँ कि असम्बली तोड़नी चाहिए और परवेज़ लाई असम्बली नहीं तोड़ रहा। तो ये कंटिन्यूस जो है वो चलता रहेगा।